समय बहुत कम है और मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। फिर कभी गंभीर चर्चा होगी या गोष्ठी होगी तो उस पर मैं अपने जो मेरा क्षेत्र है और जो मेरा मंत्रालय है और जो विषय है उस पर विस्तार से बात करूँगा। 2-3 चीज़ें हैं जिस पर मैं इशारा करना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले आयोजक और स्पेशली SK सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ज्वलंत विषय उठाया है समाज के सामने जो बहुत ही जरूरी है। मित्रों, हम क्षत्रिय लोग, राजपूत समाज के लोग अपनी विरासत पे बहुत गौरव करते हैं, अपनी संस्कृति में गौरव करते हैं, लेकिन मैं 1-2 चीजों पर इशारा करना चाहता हूँ। वो है कि हम स्वतंत्र भारत में क्या समय के साथ चल रहे हैं? हमें यह आत्मचिंतन करना चाहिए और मेरा यह मानना है कि हम समय के अनुरूप नहीं चले। अभी रोहित सर ने जो है गोपाल सिंह नेपाली जी की चर्चा की। गोपाल सिंह जी नेपाली एक बहुत बड़े कवि थे, लेकिन मैं जो 2-3 चीजों पर इशारा करना चाह रहा हूं। एक तो है कि जो हमारा समाज है, हम क्षत्रिय लोग क्षत्रिय का ही साथ नहीं देते हैं, राजपूत का ही साथ नहीं देते हैं। मेरा एक लंबा तजुर्बा है। मैं कभी नौभाटा से पत्रकार हुआ करता था। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबी लॉबी काम करती थी राजपूतों के खिलाफ। श्रीमान सुरेंद्र प्रताप सिंह एक बहुत बड़ा नाम था, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उनके जैसा कोई पत्रकार नहीं हुआ स्वतंत्र भारत में जो निष्पक्षता की बात है। उन्होंने नौभाटा को भी खड़ा किया और आज तक जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल को भी खड़ा किया। फिर जब मैं सरकारी सेवा में आया हूं तो मैंने ये देखा है कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को जो साथ देना चाहिए, जो दूसरे जातीय वर्ग के लोग देते हैं, वहां पर वो लैकिंग है। हम राजपूत लोग एक दूसरे को काटते ही साथ नहीं देते हैं, हाँ दूसरे बिरादरी का हम साथ दे देते हैं। तो हमें ये भी चिंतन करना चाहिए और खास करके तो हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं। जब तक एक क्षत्रिय सभी क्षत्रियों को लेकर के नहीं चलेगा, सभी राजपूतों को लेकर के नहीं चलेगा, तो हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं राणा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक झंडा होना चाहिए, बैनर होना चाहिए। शिवाजी महाराज या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज या उससे पहले राणा प्रताप, ये जितने लोग भी सफल में इतिहास में या मुगलों की हम चर्चा करते हैं, हमें दुश्मनों की कुछ अच्छाइयों से भी सीखनी चाहिए। अकबर के समय में जो धर्म को लेकर के एक प्रयोग हुआ, तो दुश्मनों के भी कुछ अच्छी चीजों को सीखना चाहिए। तो हमें उस हिसाब से समय के अनुरूप अपने आप को उठाना चाहिए। और मैं राणा जी की बात से सहमत हूं, हमारे जो पूर्ववर्ती के वक्ताओं ने भी कहा है, तो हमें अपने आप को समय के अनुरूप ढालना वो बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वक्ता की बात से मैं सहमत नहीं हूं और वो ये है कि हम क्षत्रिय या हम राजपूत सिर्फ एक रक्षक के रूप में या सत्ता के लिए अपने आप को सिर्फ चिन्हित करें। नहीं, समय बदल गया है, समय बदल गया है। राजपूत समाज भी हर बिरादरी के काम को कर सकता है। ठीक है, ब्राह्मण समाज के लिए धर्म का एक क्षेत्र जो है सुरक्षित है, आरक्षित है, लेकिन राजपूत समाज को भी खास करके जो व्यवसाय का क्षेत्र है और जिससे मैं खुद भी बिलोंग करता हूं, जिस मंत्रालय में मैं हूं, संयोग मैं MSME में हूं, मेरा ये मानना है कि MSME में रहते हुए कि मैं एक साल में 1 लाख रोजगार का रास्ता बता दिया, तो ये मेरी यही आधुनिक क्षत्रिय धर्म सशक्त करना। और आर्थिक रूप से जब हम सशक्त होंगे तभी हम अपने समाज को, सभी बिरादरी को जो और अपने बिरादरी को प्रेजेंट टाइम में जो अफसर हैं, प्रेजेंट टाइम में जो अपने राजपूत लोगों के अफसर हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनको आना भी चाहिए। रिटायर होने के बाद तो सब शामिल हो जाते हैं। युवा वर्ग इसलिए पीछे है जो देखो, मैं भी फिलहाल दिल्ली पुलिस से हूँ, सभा में भी आता हूँ, जाता भी हूँ। राणा जी से बहुत प्रभावित हूँ, जेल के टाइम से जानता हूँ और समाज ने कैसे मदद की, कैसे काम किया, राणा जी जानते हैं। गुजरात में देखा पुलिस में रहते हुए भी राजपूत समाज के लोगों ने जिन्होंने काम किया, जिन्होंने सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो याद भी करते हैं राणा जी का क्या हाल है, पूछते भी हैं। पर आज मैं देख रहा हूँ कि पटेल में जो पोजीशन में है, आप है शायद अकेले, जो वर्तमान में IAS IPS बड़े हमारे अफसर हैं, वे क्यों नहीं आते? मैं आपकी बात समझ लिया हूं और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं आयोजक से आग्रह भी करूंगा कि अगली बार जब भी कार्यक्रम करें तो जो लोग पद पर हैं, अलग अलग जगह आसीन हैं, लेकिन मैं इनकी भी समझ से जानता हूं। बिहार में क्या होता है कि जो लोग कुर्सी पर होते हैं
वो कई सारे उनके अंदर जो चीजें होती हैं, परेशानी होती हैं, बाधाएं होती हैं या एक झिझक भी होती है, तो वो आने से हिचकते हैं, वो आते नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुल करके बोलते हैं। अंत में मैं 2-3 बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि यदि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय के गुण से यदि हम लैस हैं तो हमें समाज स्वीकार करेगा और हमें उस गुण को जागृत करना है। और गुण को जागृत करना है समय के अनुरूप। बुरा नहीं मानेगा, हम लोग बड़े भावुक लोग होते हैं, राजपूत बड़े भावुक होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। भावुक होइए, लेकिन अब वो समय नहीं है कि हम सिर्फ दिल से चले, हम दिमाग से भी चले। दिमाग और दिल का संतुलन लेकर के यदि हम चलेंगे तो हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे, अपने नेता को ढूंढ लेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिग्विजय सिंह जी माननीय मध्य प्रदेश वाले, मेरा इशारा है बिहार के जो दिग्विजय सिंह होते थे जो अब स्वर्गीय हैं, राजनीति में इनको दादा के नाम से जानते हैं, और उनके पिताजी से भी मेरी मित्रता रही है, कुमार सुरेंद्र सिंह। हमारा दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि ऐसे लोग बहुत कम समय में इस दुनिया से कूच करते हैं। तो हमें राजनीति में उस तरह के हर फन मोहल्ला लोगों को अपने समाज से तैयार करना होगा। हमें डॉक्टर करण सिंह की भी कुछ अच्छाइयां लेनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर करण सिंह फेल कहां हो, असफल कहां हो? वो व्यवहारिकता की कमी, वो उतावलापन, वो धैर्य की कमी, वो पेशेंस की कमी। तो हमें अपने आप को नए सिरे से आत्मचिंतन करना होगा, एक एक व्यक्ति को करना होगा और पूरे समाज को साथ लेकर के चलना होगा। और आयोजक से मेरा अंतिम आग्रह है कि कभी भी दो तरह के कार्यक्रम को मिक्सअप मत कीजिए। कभी सम्मेलन एक बहुत अलग तरह की चीज है, आदमी एक अलग मूड में चला जाता है, और ये जो गोष्ठी है, जो विषय है, ये उससे भी ज्यादा बहुत गंभीर विषय है। तो दोनों को अलग अलग रखिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं भी मूड तक कभी रहा हूं। मेरी एक कविता जनवरी के 18 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। मैं एक कविता से 1 लाख रुपए कमाया हूं, ऐसे दिल्ली शहर में 15-20 साल पहले। तो मैं जानता हूं कि दोनों विषय अलग अलग है। इस विषय में भी आपके यहाँ लोगों की भीड़ आ जाएगी, अपने समाज के लोग आ जाएंगे। अंत में मैं इनको और आपको सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। एमएसएमई के डायरेक्टर हैं, एमएसएमई के बारे में कुछ आप बताइए जिससे समाज के लोग बढ़ के अपना काम निकाल सके। नहीं बिल्कुल, अलग से कार्यक्रम सब किया जाएगा। इसके लिए श्रीमान एसके सिंह और इनकी जो संस्था है वो अलग से कार्यक्रम करेगी, और उसका विषय मेरे ख्याल से मैं सिखा दे रहा हूँ। भैया बस 5 मिनट हो गए, 5 के मिनट। लिए रोजगार के अवसर, आप इसके विषय में नमस्कार, जय हिंद।